इंसान हमेशा से तारों को देखता रहा है और सोचता रहा है कि इस ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। पुराने जमाने के खगोलविदों से लेकर अंतरिक्ष युग की शुरुआत तक अंतरिक्ष के प्रति हमारा आकर्षण हमेशा से एक प्रेरणा रहा है। 20वीं सदी में 1957 में पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक के प्रक्षेपण के साथ मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग देखी गई। इस महत्वपूर्ण घटना ने अंतरिक्ष की दौड़ की शुरुआत को चिह्नित किया और सितारों तक पहुंचने के सपनों को जगाया। इसके बाद के दशक उल्लेखनीय उपलब्धियों से भरे रहे। 1961 में यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने। उसके बाद अपोलो मिशन आया, जिसने 1969 में चांद पर इंसानों को उतारा। इन शुरुआती सफलताओं ने मानव प्रतिभा की अविश्वसनीय क्षमता का प्रदर्शन किया और आगे की खोज का मार्ग प्रशस्त किया। हमने अपने सौर मंडल के बाहरी इलाकों का पता लगाने के लिए रोबोटिक प्रोब भेजे, दूर के ग्रहों की आश्चर्यजनक तस्वीरें लीं और बहुमूल्य वैज्ञानिक डेटा एकत्र किया। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रमाण अंतरिक्ष में मानव ज्ञान और उपस्थिति की सीमाओं को आगे बढ़ाने की हमारी सामूहिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन गया। इन उपलब्धियों ने न केवल ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का विस्तार किया है, बल्कि अनगिनत तकनीकी प्रगति भी की है, जिससे पृथ्वी पर हमारे जीवन को लाभ हुआ है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी नजरें और भी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर टिकी हैं। इंटरस्टेलर यात्रा का विचार, जिसे कभी विज्ञान कथाओं के दायरे में रखा जाता था, अब वैज्ञानिक जांच की सीमा में है। हालांकि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन संभावित पुरस्कार और भी बड़े हैं। दूर के तारा प्रणालियों तक पहुंचने, नई दुनिया की खोज करने और शायद जीवन के अन्य रूपों का सामना करने की कल्पना करो। इन इंटरस्टेलर यात्राओं का प्राथमिक लक्ष्य अन्य तारों के रहने योग्य क्षेत्रों में स्थित ग्रह होंगे, जहां स्थितियां जीवन के लिए उपयुक्त हो सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इन एक्सोप्लैनेट, जैसा कि उन्हें कहा जाता है, हाल के वर्षों में बढ़ती संख्या में खोजे गए हैं, जिससे पृथ्वी जैसी दूसरी दुनिया खोजने की हमारी उम्मीदें बढ़ी हैं। इन दूर के तारों के मिशन में पहले रोबोटिक प्रोब भेजना शामिल होगा। उसके बाद अगर स्थितियां अनुमति देती हैं, तो क्रू मिशन भेजे जाएंगे। ये यात्राएं हमारे द्वारा पहले की गई किसी भी चीज से अलग होंगी, जिसके लिए हमें नई तकनीकों को विकसित करने और अभूतपूर्व चुनौतियों से पार पाने की आवश्यकता होगी। इसमें शामिल विशाल दूरियों का मतलब है कि इंटरस्टेलर यात्रा को पूरा होने में दशकों, यदि सदियों नहीं तो लगेंगे। यह जीवन समर्थन प्रणालियों, प्रणोदन और संचार के लिए अनूठी चुनौतियां प्रस्तुत करता है। इंटरस्टेलर यात्रा को प्राप्त करने के लिए प्रणोदन तकनीक में महत्वपूर्ण प्रगति की आवश्यकता होगी। केमिकल रॉकेट, हमारे वर्तमान अंतरिक्ष कार्यक्रम का वर्कहॉर्स, इतनी लंबी यात्रा के लिए पर्याप्त कुशल नहीं है। वैज्ञानिक कई वैकल्पिक प्रणोदन प्रणालियों की खोज कर रहे हैं, जिनमें आयन प्रणोदन, परमाणु संलयन और यहां तक कि एंटीमैटर प्रणोदन भी शामिल है। आयन प्रणोदन, जो आयनों को तेज करने के लिए बिजली का उपयोग करता है, उच्च ईंधन दक्षता प्रदान करता है, लेकिन कम जोर देता है, जिससे यह लंबी अवधि के मिशनों के लिए उपयुक्त है। परमाणु संलयन, वह प्रक्रिया जो तारों को शक्ति प्रदान करती है, इंटरस्टेलर अंतरिक्ष यान के लिए ऊर्जा का लगभग असीमित स्रोत प्रदान कर सकती है। एंटीमैटर प्रणोदन, हालांकि अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और भी अधिक गति की क्षमता रखता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण तकनीकी बाधाएं भी प्रस्तुत करता है। प्रणोदन के अलावा तकनीकी विकास के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उन्नत जीवन समर्थन प्रणाली, विकिरण परिरक्षण और संचार प्रणालियां शामिल हैं, जो इंटरस्टेलर दूरी पर डेटा संचारित करने में सक्षम है। कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण, शायद घूर्णन करने वाले अंतरिक्ष यान द्वारा उत्पन्न लंबी अवधि के मिशनों पर अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक होगा। अंतरिक्ष अन्वेषण की चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि कोई भी राष्ट्र अकेले उनका सामना नहीं कर सकता। सफलता के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग न केवल वांछनीय है, बल्कि आवश्यक भी है। संसाधनों, विशेषज्ञता और प्रतिभा को एकत्रित करके हम व्यक्तिगत रूप से जितना कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि जब राष्ट्र एक समान लक्ष्य की ओर मिलकर काम करते हैं, तो क्या हासिल किया जा सकता है। अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतरराष्ट्रीय सहयोग
केवल लागत और कार्यभार को साझा करने से कहीं आगे जाता है। यह वैज्ञानिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है, राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देता है और आने वाली पीढ़ियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में करियर बनाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय सहयोग का महत्व बढ़ता ही जाएगा। साथ मिलकर काम करके हम इन चुनौतियों से पार पा सकते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान और तकनीकी प्रगति से पूरी मानवता को लाभ होगा, जिससे एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। भाग 5। आगे की चुनौतियां, सितारों के रास्ते में रुकावटें। जबकि इंटरस्टेलर यात्रा का सपना प्रेरणादायक है, हमें उन महत्वपूर्ण चुनौतियों को भी स्वीकार करना चाहिए जो आगे हैं। सबसे जरूरी मुद्दों में से एक है फंडिंग। अंतरिक्ष अन्वेषण एक महंगा प्रयास है, जिसके लिए अनुसंधान, विकास और बुनियादी ढांचे में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है। पर्याप्त धन प्राप्त करने के लिए नीति निर्माताओं और जनता को अंतरिक्ष अन्वेषण के मूल्य और महत्व के बारे में समझाना आवश्यक है। तकनीकी सीमाएं भी एक महत्वपूर्ण बाधा है। इंटरस्टेलर यात्रा के लिए आवश्यक उन्नत तकनीकों का विकास, जैसे कि पहले चर्चा की गई थी, कई इंजीनियरिंग चुनौतियों पर काबू पाने की आवश्यकता होगी। ये चुनौतियां भौतिकी, पदार्थ विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान के बारे में हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाएंगी। अंतरिक्ष मलबा, निष्क्रिय उपग्रहों का संग्रह, खर्च किए गए रॉकेट चरण और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली अन्य कृत्रिम वस्तुएं एक और बढ़ती चिंता पेश करती हैं। यह मलबा परिचालन अंतरिक्ष यान के लिए टक्कर का जोखिम पैदा करता है और भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में बाधा डाल सकता है। अंतरिक्ष अन्वेषण की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए प्रभावी रणनीतियां विकसित करना महत्वपूर्ण है। भाग 6। क्षितिज से परे, मानवता के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण का महत्व। हम अंतरिक्ष का अन्वेषण क्यों करते हैं? जब घर में जरूरी समस्याएं हैं, तो हमें अपने ग्रह से बाहर उद्यम करने में समय, संसाधन और प्रयास क्यों लगाना चाहिए? ये ऐसे प्रश्न हैं जो अंतरिक्ष युग की शुरुआत से ही पूछे जाते रहे हैं। उत्तर बहुआयामी और गहन है। अंतरिक्ष अन्वेषण केवल ब्रह्मांड के बारे में हमारी सहज जिज्ञासा को संतुष्ट करने के बारे में नहीं है। यह हमारी प्रजातियों के अस्तित्व और समृद्धि को सुनिश्चित करने के बारे में है। पृथ्वी ब्रह्मांडीय खतरों से मुक्त नहीं है, जैसे क्षुद्र ग्रह प्रभाव या सौर फ्लेयर्स। अंतरिक्ष की खोज करके हम इन खतरों की बेहतर समझ हासिल करते हैं और अपनी रक्षा के लिए तकनीक विकसित करते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष अन्वेषण तकनीकी नवाचार को गति देता है, जिससे चिकित्सा, संचार और ऊर्जा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में प्रगति होती है। इन नवाचारों का हमारे जीवन पर सीधा और ठोस प्रभाव पड़ता है। हमारे स्वास्थ्य में सुधार होता है, हमें दुनिया से जोड़ा जाता है और नए आर्थिक अवसर पैदा होते हैं। भाग 7। अगली पीढ़ी को प्रेरित करना, अंतरिक्ष अन्वेषण की विरासत। शायद अंतरिक्ष अन्वेषण की सबसे महत्वपूर्ण विरासतों में से एक प्रेरित करने की इसकी शक्ति है। जब हम सितारों को देखते हैं, तो हमें ब्रह्मांड की विशालता और मानव आत्मा की असीम क्षमता की याद आती है। अंतरिक्ष अन्वेषण आशा की एक शक्तिशाली किरण के रूप में कार्य करता है। हमें याद दिलाता है कि अगर हम बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं और इसे हासिल करने के लिए मिलकर काम करते हैं, तो कुछ भी संभव है। अपोलो मिशनों ने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और गणितज्ञों की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। इसी तरह आज के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयास एसटीएम क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए एक नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं। ये युवा दिमाग कल की चुनौतियों का समाधान करने वाले होंगे, चाहे वे अंतरिक्ष अन्वेषण, जलवायु परिवर्तन या अन्य जरूरी वैश्विक मुद्दों से संबंधित हो। युवा लोगों में विज्ञान और अन्वेषण के प्रति जुनून को बढ़ावा देकर हम न केवल उनके भविष्य में, बल्कि मानवता के भविष्य में भी निवेश कर रहे हैं। उनके द्वारा अर्जित ज्ञान और कौशल हमारी दुनिया के सामने आने वाली जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक होंगे। भाग 8। अवसरों का एक ब्रह्मांड, अंतरिक्ष अन्वेषण के आर्थिक लाभ। अंतरिक्ष अन्वेषण में निवेश करना केवल मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं है, यह आर्थिक रूप से भी अच्छा है।
अंतरिक्ष उद्योग वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है, जो रोजगार पैदा करता है, नवाचार को गति देता है और व्यापक अनुप्रयोगों के साथ स्पिन ऑन प्रौद्योगिकियां उत्पन्न करता है। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नई तकनीकों के विकास से अक्सर स्पिन ऑन होते हैं, जो अन्य उद्योगों को लाभ पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, अंतरिक्ष यान के लिए विकसित तकनीकों ने चिकित्सा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अनुप्रयोग पाए हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष उद्योग स्वयं इंजीनियरिंग, विनिर्माण और अनुसंधान में कई उच्च भुगतान वाली नौकरियां पैदा करता है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष का पता लगाना जारी रखेंगे, हम और भी अधिक आर्थिक लाभ देखने की उम्मीद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, संसाधनों के लिए क्षुद्र ग्रहों के खनन में उद्योगों में क्रांति लाने और विशाल नई संपत्ति बनाने की क्षमता है। पर्यटन एक और क्षेत्र है जहां अंतरिक्ष अन्वेषण भविष्य में महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न कर सकता है। भाग 9, निष्कर्ष, सितारों के बीच हमारी नियति। अंतरिक्ष की खोज केवल एक वैज्ञानिक प्रयास से कहीं अधिक है। यह जिज्ञासा, सरलता और ज्ञान की खोज की स्थायी मानव भावना का प्रमाण है। सितारों को देखने की हमारी विनम्र शुरुआत से लेकर पृथ्वी की कक्षा से परे हमारे वर्तमान उपक्रमों तक, हमने हमेशा ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की कोशिश की है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग के शिखर पर खड़े हैं, दूर के सितारों और उनके रहस्यों पर हमारी नजरें टिकी हैं, हमें आगे आने वाली असीम संभावनाओं की याद आती है। चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन पुरस्कार और भी बड़े हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग को अपनाकर, अत्याधुनिक तकनीकों में निवेश करके और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करके हम इन चुनौतियों से पार पा सकते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। आगे की यात्रा लंबी और कठिन होगी, लेकिन मंजिल प्रयास के लायक है, क्योंकि ब्रह्मांड की खोज में हम केवल अंतरिक्ष की खोज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यह खोज कर रहे हैं कि मानव होने का क्या अर्थ है। हम ब्रह्मांड में अपना स्थान खोज रहे हैं और सितारों के बीच अपनी नियति को आकार दे रहे हैं।